कचरा फेंकने का जो सिस्टम है यहाँ पे, ये काफ़ी अलग है हमारी कंट्री से। तो आप ये वीडियो को एंड तक देखो। हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और अभी हो रहे हैं शाम के 5 और मैं जा रही हूँ बाहर। मुझे कुछ ग्रोसरी का सामान लाना है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, आज है जर्मनी के अंदर पूरा नेशन वाइड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का स्ट्राइक। तो सारी एस बान, यू बान और ट्रैम्स सब कुछ बंद था, सिर्फ एस बान चल रहा था। तो आज बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, पर ठीक है, भी मैं थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया है और अब चलते हैं हम लोग बाहर सामान देखने के लिए। आप लोग को भी दिखाती हूँ बाहर क्या हालत हो रही है। टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट अराउंड -15 -16। आज जब मैं सुबह सो के उठी थी उस टाइम -16 हो रहा था। तो ये है अभी का स्टेटस। सो लेट्स गो आउट एंड चेक हाउ इट्स आउट देयर। फिर मैं जा रही हूँ बाहर, कचरा लेके जा रही हूँ साथ में। अब ये अलग अलग तरह के कचरा है। एक है नॉर्मल वेस्ट जो जाएगा ब्लैक कलर के बीन में, और दूसरा है हमारा प्लास्टिक का जो जाएगा येलो में। तो अभी हम डालते हो, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहा है। और यहाँ पे वही कचरों का भी बहुत ज़्यादा लफड़ा है। पेपर अलग, प्लास्टिक अलग, बॉटल्स अलग, बहुत सारी चीज़ें अलग होती है। मैं बताऊँगी आप लोग को। खाने पीने का अलग, बाथरूम का अलग। अब मैं निकल चुकी हूँ और अब आप देखो 5 बजे तक भी कितना उजाला है, और धीरे धीरे करते करते अभी शायद समझ में 2 महीने बाद तक तो 9, 10, 11 बजे तक उजाला रहेगा। बस अब मैं निकली हूँ यहाँ से, और मुझे जस्ट याद आया कि जहाँ से मैं अपनी ब्रेड लेके आती हूँ, ब्रेड आई मीन रोटी जो मैं खाती हूँ यहाँ पे, वो तो भाई मिलती 2 स्टॉप आगे। मतलब मैं जब है ना ट्रैम से जाती हूँ, और ट्रैम तो आज सब बंद है, तो मैं दूसरी जगह जाऊँगी। वहाँ थोड़ी महंगी मिलती, बट मैं पैदल नहीं जा सकती वहाँ तक। मेरे को जाना है लिडिल, पर लिडिल जाने से पहले मैं सोच रही हूँ कि पहले रोटी ले आती हूँ, जो कि ऐसे थोड़ी दूर है, लिडिल घर के बहुत पास में है। तो लिडिल हम जाएंगे आते टाइम, और अभी पहले चल के रोटी ले आते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। -15 हो रहा है, -15 मेरे हाथ सुन हो रहे हैं यहाँ से। और एकदम ब्लैक आइस हो रही है वो अलग सब जगह, और बिना बसेस के तो ऐसा सच तो कोई डिफरेंस लगा नहीं है। सिर्फ इस बार में भीड़ वगैरह है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है भीड़ भड़का। बाकी तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है। सुपर मार्केट्स और बहुत सारे पास में, लेकिन इनके ना कंपैरेटिवली लिडिल, आल्डी, रेवे से महंगा है, तो मैं अवॉइड करती हूँ यहाँ पे लेना। ठंड इस लेवल की है कि मेरा ये वाला पूरा पोर्शन मुझे फील नहीं हो रहा है, सुन हो रहा है। बिल्कुल ऐसा कर रही हूँ ना जैसे हाथ सो जाता है, वैसे मुझे लग रहा है मेरा मुँह सो गया है, कुछ फील नहीं हो रहा है। मैंने इसको अंदर कर रखे वाले हाथ। रोटी ले ली मैंने, अब बस फटाफट से दूध और ब्रेड लेके घर चलते हैं। भाई साहब, ये अब तक की यहाँ पे सबसे तेज़ वाली ठंड हो रही है। मैंने लिया है पिज़्ज़ा और ये ब्रेड, और अब मैं कुछ देख रही हूँ योगर्ट मिल जाए बढ़िया फ्लेवर्ड वाला, तो वो लेंगे। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं इनके पास। लेट्स गो फॉर समथिंग न्यू। इसमें चोको चिप्स है ऊपर। मैंने दूध, चीज़ और ये मिल्क शेक ऐड कर लिया है बनाना वाला, बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसका 1 लीटर का पैक ले लूँ। बट वहाँ पे 1 लीटर के अंदर से स्ट्रॉबेरी रखा था, तो मैं यहाँ चेंज कर रही हूँ आगे। ये देखो मैं घर आ गई, और ये ना जो दिख रही है आपको ऊपर वाइट वाली जो ये है, ये भी चिकनी हो रही है। अब तो स्लिपरी हो रहा है बहुत ज़्यादा, इतना फिसल रहा है यहाँ पे। लेके कचरा गई थी, और आते टाइम साथ लाई हूँ पिज़्ज़ा, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए रहती है डे टू डे लाइफ में। जर्मनी में ये सिस्टम है, जो भी ये साइन बना हुआ होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि ये बॉटल वापस दे के आपको पैसे मिल जाएंगे। तो इस बॉटल से हम अराउंड 25 सेंट्स एक्चुअली कमा सकते हैं। बट पूरी बात सुनो, तो हमें जो लगता है ना कि 25 सेंट्स मिलेंगे, वो 25 सेंट्स फ्री में नहीं मिलते। अभी जब मैं इसको परचेज़ किया था तो 25 सेंट्स उन्होंने मेरे से बिल में ले लिए हैं अलग से, ठीक है। तो ये रहता है मेन। अब आपको आपके पैसे वापस चाहिए तो जाके ले लो, नहीं तो फिर तो पैसे गए कचरे में डाल दो, प्लास्टिक वाले में। तो ये रहता है, तो ये रिसाइकलिंग के लिए अच्छा है। अब क्या होता है, लोग पैसे दे चुके होते तो उनको होता है कि हमें हमारे पैसा वापस चाहिए, तो उस रीज़न से क्या होता है, प्रॉपर रिसाइकलिंग होती है। ये लोग गार्बेज को अच्छे से सॉर्ट करते हैं
नहीं तो उस पर भी फ़ाइन लग सकता है। तो एक बार मैं ये वाला ट्राई करती हूँ कैसा है और फिर मैं बताती हूँ। ये मैंने लिया है लिडल से। वैसे भाई एक नंबर चीज़ से पता है, एकदम लाइट शुगर है और टिपिकल बनाना का टेस्ट आ रहा है इसमें। मतलब मैंने शायद जर्मनी आने के बाद में पहली बार शेक पिया है। मैंने घर पे बनाना शेक बनाया था बट मार्केट से तो मैं, इसमें 2-3 फ्लेवर्स थे एक्चुअली इनके पास में, और बड़ी बॉटल थी बट उसमें स्ट्रॉबेरी था, इसमें बनाना लेकर आ गई थी। तो यू कैन ट्राई। और मैं देख रही हूँ नेटफ्लिक्स पे धुरंधर बढ़िया हीटर के सहारे, और इसके बाद बनाना है मुझे खाना। ठंड हो रही बहुत ज़्यादा, मतलब आज अब तक की वर्स्ट सर्दी थी पता है। मुझे समझ आ गया कि लोग यहाँ पे ये वाला पार्ट क्यों ढकते हैं, मतलब मफलर से, स्कार्फ से, चाहे लड़का हो या लड़की। यहाँ पे कई हद तक मुझे लगता था कि शायद नाक कवर करते होंगे कुछ फैशन के लिए, बट भाई इसका लॉजिकल रीज़न ये, क्योंकि पहली बार मेरा ये वाला पार्ट पूरा सुन हो गया था। मैं अपने यहाँ पे से स्क्रैच कर रही थी नेल से, मुझे फील नहीं हो रहा था। इस लेवल की गंदी वाली सर्दी थी। और जो मैं ग्लव्स लेकर आई थी वो ये लेकर आई थी कि फिंगर टिप्स मेरी ओपन रहे ताकि मोबाइल चला पाऊँ। बट इट्स अ फेल, बहुत बड़ा फ्लॉप है वो, क्योंकि भाई सुन हो गए। मेरे ऐसा लग रहा था कि मतलब कहीं अंदर जाओ जैसे कोई भी स्टोर करना ताकि हीटर मिल जाए। रोड पे तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो अभी तो अवॉइड करो, सिर्फ काम से कम बाहर निकलो। आप यहाँ आने वाले भी हो ना तो अच्छे वाले ग्लव्स देख के आना, यहाँ हो तो फिर तो आप ले ही चुके होगे। तो हम जो रिसाइकलिंग की बात करें, तब जैसे ये है जार है ना, इस पर भी ये लिखा हुआ है गेल्बर्टोना, मतलब जो येलो कलर का जो डस्टबिन होगा उसके अंदर इसको अपन को डंप करना है। वैसे ही एक ये स्प्रेड है मेरे पास, इसमें भी देखो ये लिखा हुआ है गेल्बर्टोना। तो आप पता है इसी चीज़ से समझ जाओ कि यहाँ पे रिसाइकलिंग का कितना तगड़ा सिस्टम है कि भाई आपको हर चीज़ को दे के ही डंप करना है। ऐसे आप नॉर्मली हर किसी में कुछ भी नहीं डाल सकते हो। और विंडो से मैं आपको दिखाती हूँ इनके कलर्स। अभी जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्राउन वाले से। इसमें सिर्फ बायो वाला जाता है, मतलब खाने पीने वाला सारा। ब्लू में जाता है सारा पेपर वाला। येलो में जाता है जो भी आपको मैं बात कर रही थी, कौन कौन से कंटेनर्स वगैरह जिस पर येलो लिखा हुआ है सारा, वो सब इसमें जाएगा आपका। प्लास्टिक वाला जितना भी वेस्ट होगा वो सब इसमें। ब्लैक वाले में सारा जो भी एक्स्ट्रा रहता है, चाहे आपके बाथरूम का है या इन जनरल, जो इन सबको छांटने के बाद जो बचता है वो जाता है ब्लैक में। तो कुछ इस तरीके से काम करता है यहाँ का गार्बेज सिस्टम। एंड अगर आप कंफ्यूज हो कि फिर भी इन सब के बाद भी किस में कौन सा जाएगा, तो आप हमेशा चेक कर सकते हो। एक तो सब जगह लिखा हुआ भी रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये बॉटल लेते हैं तो इस पे भी लिखा हुआ है जैसे येलो वाले में जाएगा, ठीक है। तो जो चीज़ जो बॉटल्स वापस रिटर्न हो सकती है उन पर उसका आइकन बना हुआ होता है। जैसे ये रिटर्न नहीं होगी तो इस पर लिखा हुआ है येलो। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना होता है, उसके अकॉर्डिंग करना होता है। अगर आप पकड़े गए या आपको डिफ़ॉल्टर हो तो उसके अंदर आपको फ़ाइन भी हो सकता है। तो अगर आपको इसके बाद भी कन्फ्यूजन है तो एक बार आप नेट पे चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि हाँ जर्मनी के अंदर गार्बेज सिस्टम कैसा रहता है, ताकि आपको थोड़ा मतलब थोड़ा टाइम लगेगा याद करने के अंदर चीज़ों को। और बाकी नॉर्मली इन पर लिखा हुआ भी रहता है, जो ये ट्रैश के जो बॉक्सेस होते हैं इन पर लिखा रहता है प्लास्टिक ये वो, आप देख सकते हो। और इवन कांच की जो बॉटल्स होती है उन पे भी है ना, उनके अलग से ट्रैश के बने हुए होते हैं और कलर वाइज होते हैं, ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, जो मैंने ऑब्जर्व करा है। क्योंकि कांच की बॉटल कभी मेरे से काम नहीं आई, बट मैंने ना मेरे घर के पास में जो लिडल है वहाँ मैंने देखा था। तो भाई सिस्टम तो बहुत इन लोगों का तगड़ा है, आपको भी इस चीज़ को अडेप्ट करना ही पड़ेगा। तो हाँ बस यही था जो मुझे डस्टबिन के बारे में बताना था आप लोग को, ताकि आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान रखो और चीज़ें छाट लो, किसी में कुछ भी नहीं डालना है। और हाँ, इन केस फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये आपका बॉटल रिटर्न हो सकता है, ठीक है, जो दूसरी बॉटल्स होती है ना, अगर विदाउट ढक्कन है तो भाई वो रिटर्न नहीं होगी, वो आपकी मशीन एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसा मैंने लोगों से सुना है और लोगों ने वीडियोज़ में बताया है। मेरे साथ अभी तक ऐसा हुआ नहीं क्योंकि मेरे पास ढक्कन थे, और मैंने अभी तक पता एक बार भी डाला ही नहीं है फार्म मशीन के अंदर, क्योंकि मेरे पास कुछ ही बॉटल्स है। पर मैं भी थोड़े टाइम बाद इकट्ठी करके डालूँगी और जो रिसीट मिलेगी उससे हम सामान खरीद सकते हैं। तो बस यही था मुझे इस वीडियो में बताने का। बाकी मेरी हालत को आप करना इग्नोर, बड़ी ऑयली और बकवास स्किन हो रखी, पता नहीं क्यों। जबकि मैं कुछ स्किन केयर जो इंडिया में करती थी वो यहाँ कर रही हूँ, पूरा नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि क्लाइमेट काफ़ी हार्श है।
स्किन एकदम है ना, एकदम फ्लेकी फ्लेकी हो रही है अभी, सूट ही नहीं कर रहा जैसे ये वाला। और मेरा हो रहा है स्कैल्प काफ़ी ऑयली, तो बस मैं नहाने जा रही हूँ। तो बस हाँ, मुझे ये चीज़ बतानी थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।